भाजपा सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय पर। आप जो आपके हरीश रावत जी पहुंचे थे? नहीं नहीं नहीं, उससे हमें कोई वास्ता मतलब ना, हमें भाजपा से मतलब ना हमें कांग्रेस से, हमें अपने मानदेय वृद्धि से मतलब है। वो हमारे पूर्व सीएम रहे हैं, हम लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं, बेहतरीन नेता रहे हैं और हैं भी। तो हम लोग वो हमारा दुख अगर सुनने आए हैं तो हमने उनको अपना दुख बताया। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस की सरकारों ने भूमि के पट्टे दिए थे, आवंटन बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें जो फ्री में जो अनाज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। डबल वो जो है अवैध कब्जेदार बता करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको मोदी नारा चल रहा है तो उन्हें जगाने का कार्यक्रम किया गया। बीपीएल परिवारों में नई आवक बच्चे हो रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं। एक आम जनता की बात सरकार को सुननी चाहिए, जो भी मौजूदा है। बोलना है सबको, हाथ उठा करके बोलना है सबको। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें रुड़की तहसील में, और आपको बता दें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर यहाँ पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों या महानगर अध्यक्षों सभी यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले क्या भाजपा सरकार की आंखें खुले, उनके कान खुले। इसको लेकर उनकी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज आयोजित किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहा हरीश रावत ने व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने। आंगनबाड़ी, आशाएं, भोजन माताएं, महिला समाख्या, महिला स्वयं सहायता समूह, ये उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रतीक हैं और उनके मजबूत स्तंभ हैं। और इनको जिस तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इनकी मानदेय की मांगे नहीं बल्कि कुछ सुविधाएं जो हम इनको दे करके गए थे, जिसमें टेक होम राशन के से लेकर के और बहुत सारी व्यवस्थाएं करके गए थे, कोर्स बना करके गए थे, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया ये सरकार ने जो है। तो वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। उनका उपयोग तो कर रहे हैं अपने महिला शक्ति बंधन कार्यक्रमों के लिए, उनके लिए, लेकिन आज जो है इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। और हमने निरंतर, आप किसी से पूछ लीजिए, निरंतर हर साल 3 साल हमारी सरकार रही, 3 साल में हर साल हमने आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, आशा की बहनों के लिए कुछ न कुछ कदम उठाए। ठीक है, आज यहाँ पर आप पहुंचे, यहाँ पे क्या क्या यहाँ हम बीपीएल कार्ड धारकों जिनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, नए बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे हैं, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, वृद्ध बढ़ रहे हैं, असहाय लोगों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं, विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। और बीपीएल परिवारों में नई आवक बच्चे हो रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं। कार्डों को जिनको सरकार ने, राशन डिपार्टमेंट ने वापस मांग लिया था, उनको इन्होंने एक प्रकार से जब्त कर दिया है। वो लोग कभी प्रधान के बाद, कभी डीएसओ के बाद भागे फिर रहे कि हमारा राशन कार्ड कहाँ गया। तो उनके राशन कार्ड उनको मिले वापस, इसके लिए। और बड़ी संख्या में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को कांग्रेस की सरकारों ने भूमि के पट्टे दिए थे, आवंटन दिया था। उनको जो है अवैध कब्जेदार बता करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको निकाल बाहर करके उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। तो ये 4 मांगों को लेकर के हम यहाँ धरने पर। हाँ, विधायक अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इशारा सरकार की तरफ को होता है। वो ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ बता देंगे। आज की आम पब्लिक की है और सरकार बदलती रहती है, आनी जानी होती है,
लेकिन एक आम जनता की बात सरकार को सुननी चाहिए जो भी मौजूदा है। शायद इस धरने से, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, सरकार को वोट की भी आवश्यकता है, तो मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस धरने से कम सचेत हो जाए और इन लोगों का जो वाजिब मांगे हैं उसे मानी जाए। जैसे राशन कार्ड की साइटें बंद पड़ी हुई हैं, हर गांव का प्रधान, एक गरीब लोग बड़े परेशान हैं। दलित समाज को जो पट्टे कांग्रेस सरकार ने मालिकाना हक दिया था उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया है, और जो लोग उस पर काबिज हैं पट्टों पर, उन पर मुकदमे हो रहे हैं। तो एक रास्ता निरस्तीकरण का देखना चाहिए कि कैसे एक दूसरे की मदद करके, सहयोग करके इनका कार्य हो सके। कि विपक्ष का काम सरकार को जगाना होता है और आंदोलन और धरने ही एक चताया जाता है कि कानून को सीमित रह के, कानून के दायरे में रहकर सरकार को चताया जाए। तो विपक्ष अपनी भूमिका कर रहा है, बाकी करना सरकार के ऊपर है। विधानसभा में विपक्ष के विधायक बार बार प्रश्न लगा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का कार्य हो। अच्छा, लोग नहीं, देखिए, तैयारी कुछ नहीं होती, तैयारी पार्टी की होती है, और निश्चित तौर पे यदि पार्टी मुझे चाहेगी या वहाँ के पूर्व विधायक को चाहेगी या किसी और को चाहेगी, पार्टी के लिए सब मिलजुल के काम करेंगे। मांगे आप? देखिए, आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ये बीपीएल कार्ड धारकों के उसमें चल रहा है। हमारे यहाँ लेडीज़ के जो है नए जो कार्ड बनने थे वो बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें जो फ्री में जो अनाज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार जो कह रही है हम लाखों करोड़ अनाज जो है फ्री में मुफ्त में बांट रहे हैं और कार्ड धारकों को दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे आई हुई हैं जो अपनी शिकायत लेकर आई हैं। उन्हीं के कहने पर आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी यहाँ धरने में पहुँचे हैं और उनकी मांगों को भरपूर तरीके से यहाँ पर उठाया जाएगा और उनकी मांगे मंजूर कराने के लिए सीएम धामी साहब से और भाजपा की जो मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, अब तो भाजपा सरकार खैर रही नहीं, मोदी सरकार चल रही है और मोदी ही नारा चल रहा है, तो उन्हें जगाने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो याद आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, हो सकता है लोकसभा में जो है उनके कान खुल जाएं। उससे पहले तो सरकार जब तक इलेक्शन नहीं आते तब तक अपने जो है कान और नाक और मुंह जो है खोलती नहीं है। 2 साल से वो भी तो चुपचाप बैठे थे। कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, कई बार आवाज उठ चुकी है। औरतें जो है वो बार बार मातृशक्ति हमारी जो है इनको जगाने का काम कर रही है, लेकिन ये जागने का काम नहीं कर रहे हैं। जो नेता होते हैं वो समस्या में जब भी जागरूक होते हैं जब समस्याएं, जब चुनाव आते हैं। देखिए, जो भी नेता होता है, विपक्ष हो या पक्ष हो, उसे कार्य करने के लिए बैठाया जाता है, उसे कार्य करने चाहिए। जब सरकार जो बैठी हुई सरकार है 7 साल से जो यहाँ पे कार्य कर रही है, जब वो जागने का काम नहीं कर रही है तब हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम रोज उन्हें जगाएं और रोज उठाने का उनका काम करें। तो आप मानते हैं जब भाजपा की सरकार नहीं थी में तो प्रदर्शन हुए नहीं। अगर आप पे कोई वीडियोज हैं तो कृपया करके मुझे भी दिखाने का कष्ट करें। वो हरीश रावत जी का कोई धरना चल रहा है, हम लोगों का उनके साथ कोई मतलब नहीं था। हमें नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पहले ही बैठे हुए हैं। मैडम आप वहाँ से यहाँ की उठ के आ गए? हम लोग एक्चुअली यहाँ पर एक धरना और चल रहा था, हम लोग धरने पर हैं ही नहीं, हम लोग कार्य बहिष्कार पर हैं। माइक से बोल रहे हैं महिलाएं भी प्रताड़ित की जा रही है, तो सच बोल, तो वो उनके वो अपने विचारों के खुद स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जिन्हें भी तो बातचीत करेगी आपकी मुद्दे पे। हाँ, बोल रहे आज महिलाएं भी आई हैं सैकड़ों। हम लोग उनके साथ नहीं आए हैं, हम लोग उनके साथ नहीं आए हैं। हम लोग तो अपना बहिष्कार करने के लिए एसडीएम सर के द्वारा मुख्यमंत्री को हमने वो हमारे पूर्व सीएम रहे हैं, हम लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं, बेहतरीन नेता रहे हैं और हैं भी। तो हम लोग वो हमारा दुख अगर सुनने आए हैं तो हमने उनको अपना दुख बताया कि ये बताया जी समझ वोट नहीं है। किसी के धरने में नहीं आए, राजनीतिक धरने में नहीं है। हम अपनी मान वृद्धि, आंगनवाड़ी सारी अपनी मानदेय वृद्धि के लिए आए हैं। हमें जी बोल रहे हैं आज धरने में महिला नहीं, ये आंगनवाड़ी का धरना है, ये आंगनवाड़ी का धरना चल रहा है। आप इनकी सपोर्ट में? हम उनके सपोर्ट में किसी राजनीतिक उससे सभा से कोई मतलब कुछ नहीं। हम 22 तारीख से कार्य बहिष्कार उसी के बेस पाए, हम तो अपने मानदेय की वृद्धि के लिए आए हैं। इस धरने आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ाया जाए, इन्हें वेतन भोगी बनाया जाए। इस धरने पे जो आपके हरीश रावत जी पहुंचे थे? नहीं, उससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं, ना हमें भाजपा से मतलब, ना हमें कांग्रेस से, हमें अपने मानदेय वृद्धि से मतलब है। तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस का धरना चल रहा था, वहाँ पर क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक के ऑफिस पे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व यहाँ के स्थानीय विधायकों ने ताला
तालाबंदी कर दी है। जो बीपीएल के कार्ड नहीं बन रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर तालाबंदी कर दी गई है। रोष जताया जा रहा है भाजपा सरकार के खिलाफ। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय पर। आप स्थित है, विधायक यहाँ के स्थानीय उपस्थित है और आप देखते हैं यहाँ पर तालाबंदी यहाँ पर कर दी गई है। तुमको आना होगा, तुमको जाना होगा। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा